तब तक तुम अपनी पत्नी से अपना आराम करो। ऐसा कहकर लड़की का मामा साहूकार को अपने पुत्र की आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनें छत पर बैठी हुई है और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आए तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़की की मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़की के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहू से धन और दास दासियों से घर आया। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जब ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और की कृपा प्राप्ति होती है। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मण प्रत्येक प्रातः ईश्वर की आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख लेने जाते और संध्या को लौटते। बीच में जो मिलता उससे अपना काम चलाते और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करते। एक दिन जब वह भीख लेने के लिए अपने बेटे के साथ जा रही थी तो कुमार ने उसे इधर उधर राजकुमार किया। शत्रुओं ने उसे उनकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार डाला। अतः वह मारा मारा फिर आता। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया लेकिन राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वह अनशन नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहाँ आया जहाँ अंशुमती अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार का पुत्र हो, हम श्री शंकर की आज्ञा से अपनी बेटी अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस इसी सब से प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित